सोनीपत के गांव नाहरी और हल्लापुर में किसानों को हाई वोल्टेज तार लगाने वाली कंपनी का विरोध करना उस वक्त भारी पड़ गया जब कंपनी के कर्मचारी गांव में पावर ग्रिड के टावर लगाने पहुंचे। तब खड़ी फसल में खुदाई करने पर सरपंच समेत तमाम ग्रामीणों ने उनका जबरदस्त विरोध किया। नतीजतन मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ किसानों और सरपंचों को गिरफ्तार कर कुंडली थाने में भेज दिया, जिनकी गिरफ्तारी के बाद मामला और तूल पकड़ लिया। देखते ही देखते कई गांव के सरपंच और किसान संगठन थाने पहुंच गए और वहां जमकर बवाल काटा। इसके अलावा गिरफ्तार किए गए तमाम लोगों को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की। मुख्य तौर पर 3 मांगे हैं। किसानों की सहमति के अनुसार किसानों को जब तक आप लोग या प्रशासन जब तक उनकी सहमति ना बने, जो उचित मुआवजा है वो ना मिले, जब तक उनकी खड़ी फसलों का जो नुकसान हुआ है वो ना मिल जाए, जब तक उनके खेतों में प्रशासन या कोई भी, चाहे पावर ग्रिड हो या कोई भी, वो घुसने की कोशिश ना करे। नंबर 2, जो भी जितने भी हमारे चाहे वो सरपंच महोदय हैं या और जो ग्रामीण है, किसान हैं, खेती और मजदूर हैं, जो भी हैं, उनको छोड़ा जाए और उनका कोई कसूर नहीं तो किसी तरीके का मुकदमा भी दर्ज नहीं किया जाए। नंबर 3, हमारे जो एडवोकेट उमेश दहिया सरपंच नारा हैं, उनके साथ जो रात को बदतमीजी हुई और जिस अधिकारी की ड्यूटी थी मौके पर, जिसने उनको भूखा सोने पे मजबूर किया है, अगर उसको सस्पेंड नहीं किया तो ये जो सरपंच एसोसिएशन का आंदोलन है ये बड़ा रूप भी ले सकता है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी जमीन पर जबरन टावर लगाए जा रहे हैं। पहले ही किसानों के पास जमीन का अभाव है, ऐसे में टावर लगाकर किसानों की जमीन बर्बाद की जा रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि टावर लगाने वाली कंपनी ने मृत लोगों के नाम पर नोटिस भेजे थे, ऐसे में वह विरोध नहीं कर सकी। इस पर जब टीम ने खुदाई शुरू की तो कुछ किसान और सरपंच बुलडोजर के आगे खड़े हो गए और हंगामा करना शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। ये कल हमारे गाँव के कुछ जमींदार अपने गांव में पूछने, उसमें खेतों में पूछने गए थे कि हमारे खेतों में कैसे काम कर रहे हो बगैर किसी परमिशन के। यहाँ से प्रशासन ने उनको जबरदस्ती डिटेन कर लिया और पूरी रात अवैध हिरासत में बैठा के रखा। ना उनको खाना पानी दिया गया, ना चाय दी। जबरदस्ती उनके ऊपर कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज करेंगे। किस चीज का मुकदमा दर्ज करेंगे सर, ये बताया? अब हमें तो अलग अलग बातें बता रहे हैं। पहले तो कह रहे थे सरकारी कार्य में बाधा का, अब फिर कह रहे हैं कि 751 का। सर सच्चाई कोई नहीं बता रहा। सर क्यों प्रदर्शन की, वो क्यों इनको हिरासत में लिया गया है? जमींदारों के जो खेत थे गांव नारा में, वहां से कोई पावर ग्रिड की कोई लाइन निकाली जा रही है। उसमें जो कागज दिखाए जा रहे हैं वो दिखाए जा रहे हैं कि पावर लाइन शिफ्टिंग, और वहां पे नई लाइन का निर्माण किया जा रहा है। जमींदारों ने जब जाके पूछा कि हमारे खेत में आप काम कर रहे हो, हमें पहले इसका उचित मुआवजा दिया जाए, मार्केट वैल्यू से मुआवजा दिया जाए, तो मुआवजा किसी ने दिया नहीं। ये कह रहे हैं कि हम लिख के दे देंगे, आपका पैसा आ जाएगा, पहले हमें काम करने दो। सर कितने किसानों को हिरासत में लिया गया है? अभी 10 हमारे 10 जमींदार जो हैं वो कल रात से हवालात में इन्होंने बिठा रखे। ये हमें सच्चाई बता नहीं रहे। एक हमारे प्रधान जी थे जो वहाँ पे एक समझौता करवाने के लिए और कानून व्यवस्था बनवाने के लिए ग्रामीणों को समझाने के लिए गए थे, उनको भी अंदर बिठा लिया। उनके ऊपर भी कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज करेंगे। सरपंच है क्या गाँव के? हलालपुर गाँव से सरपंच है विजेंद्र जी। बहरहाल सरपंचों ने प्रशासन से मांग की है कि ग्रामीणों को पहले पूरी जानकारी दी जाए, उसके बाद उनकी खड़ी फसल का मुआवजा दिया जाए। जहां पर भी हाई वोल्टेज तार के लिए टावर लगाए जा रहे हैं, उस जमीन का भी मुआवजा दिया जाए और हमारे सरपंच और ग्रामीणों को रिहा किया जाए। इसके अलावा जो गलत सूचना कंपनी के अधिकारियों ने दी है कि सिर्फ तार शिफ्टिंग का काम हो रहा है, उन कर्मचारियों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि आगे मामला क्या मोड़ लेता है। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।